वेलकम बैक माय वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। स्वागत है फिर से वेल्थ क्रिएशन की बेहतरीन दुनिया में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो के रिजल्ट के। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज 3 टॉप इन्फोटेक कंपनीज आर किकिंग ऑफ द आईटी रिजल्ट सीजन फॉर अक्टूबर टू दिसंबर ऑन द सेम डे। जी हाँ, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने पहली बार एक ही दिन अपने तिमाही नतीजों की घोषणा की, जबकि परिणाम आमतौर पर उत्साहित थे और बाजार की उम्मीदों के अनुरूप थे। कुछ आश्चर्य थी, जैसे इन्फोसिस में खराब होने की दर से गिरावट देखी गई, जबकि विप्रो में कंटिन्यू रेवेन्यू को वृद्धि को लेकर के सबसे खराब तिमाही देखे गए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टीसीएस के रिजल्ट के। टीसीएस के रिजल्ट के Q1 to Q4 की बात करें तो कंटिन्यू ग्रोथ में रहा है। आपको बता दें, दिसंबर 2021 में इसका कुल सेल्स 48,885 करोड़ का रहा। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,433 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट नेट प्रॉफिट 9,769 करोड़ का रहा। आपको बता दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने सेल्स से या सर्विस से गेन करती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इन्फोसिस के रिजल्ट की, तो इन्फोसिस का रिजल्ट का भी सेल्स पिछले क्वार्टर के सेल्स से अच्छा ही रहा है, जो कि कुल रहा 38,867 करोड़, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,383 करोड़, तो वहीं नेट प्रॉफिट 5,809 करोड़ का था। अगर बात करें विप्रो के रिजल्ट्स की, तो वो भी पिछले क्वार्टर से अच्छा रहा, लेकिन उतना बेहतरीन नहीं जितना उम्मीद किया जा रहा था। इसका कुल सेल्स 20,315 करोड़ का हुआ, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,181 करोड़, जिसके अगेंस्ट नेट प्रॉफिट 2,969 करोड़ का। अब तीनों कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपैरिजन की एक शॉर्ट ओवरव्यू, तो रिवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी के बारे में बात करेंगे, आईटी सर्विस मार्जिन की बात करेंगे, उसी में एट्रिशन रेट की, और साथ साथ में न्यू 100 मिलियन जो क्लाइंट था, जो 100 मिलियन नए क्लाइंट आए, वो उनको किसको कितना मिला उसके बारे में बात करेंगे। तो और लास्ट में हायरिंग प्लान की। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी की। आपको बताएं, टीसीएस की वृद्धि इन्फोसिस की तरह शानदार नहीं थी, पर यह ध्यान देने योग्य है कि टीसीएस ने $6.5 बिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया, जबकि इन्फोसिस ने $4.3 बिलियन कमाए। वहीं विप्रो का रेवेन्यू $2.6 अरब रहा। टीसीएस $25 के सालाना रेट के साथ ट्रैक पर है, जबकि विप्रो। उसके बाद आईटी सर्विस मार्जिन की बात करें तो 3 कंपनियां आईटी सेवाएं की रोटी और मक्खन मिश्रित बैग थे। जी हाँ, तीनों का रिजल्ट एक साथ आया, तो 3 कंपनियां आईटी सेवाओं की रोटी और मक्खन मिश्रित बैग थे। टीसीएस और इन्फोसिस ने वेरी गुड रेवेन्यू ग्रोथ किया है, वहीं पे विप्रो ने काफ़ी खराब प्रदर्शन किया है। भारत में तकनीकी विशेषज्ञ पसंद के हिसाब से विप्रो का रिजल्ट काफ़ी खराब रहा है। पदोन्नति और प्रोत्साहन को बढ़ती लागत के साथ साथ काम पर रखने की रिकॉर्ड गति सभी यानी तीनों कंपनियों की लाभ मार्जिन को कम कर रही हैं। अब बात करें एट्रिशन रेट की, तो भले ही तीनों आईटी कंपनियों के लिए नौकरी छोड़ने की दर लगातार खराब होती जा रही हो, लेकिन टीसीएस सबसे अच्छी दरों का आनंद ले रही है। कंपनी के लिए इन्फोसिस की दरें काफ़ी बढ़ गई हैं ताकि वह साल के लिए अपनी हायरिंग प्रोग्राम का विस्तार कर सके। टीसीएस ने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में 1,10,000 पदोन्नतियाँ की हैं और अगले 3 महीनों में 40,000 और देने की योजना में है। वहीं इन्फोसिस की बात करें तो 25,000 हायरिंग की है और अभी 20,000 और हायरिंग उनकी कंटिन्यू में है। न्यू 100 मिलियन क्लाइंट की बात करें तो दिसंबर तिमाही में तीनों में से सबसे बड़े ग्राहक साइनअप 20 थे, जिसमें अकेले टीसीएस ने उनमें से आधे को अपने साथ ले लिया, जबकि इन्फोसिस ने 8 को अपने साथ कर पाए। आपको हायरिंग प्लान की बात बताएं तो इन्फोसिस के प्रमुख सलील पारेख ने यह अनाउंसमेंट किया है कि कंपनी आने वाले तिमाही में अतिरिक्त 10,000 कर्मचारियों को नियुक्त करेगी, जबकि शुरुआती लक्ष्य 45,000 का था। उच्च मंथन दरों की उम्मीद करते हुए टीसीएस ने दिसंबर तक अपने पूरे साल के लिए फ्रेशर हायरिंग लक्ष्य पूरा कर लिया है और अगले 3 महीने में हायरिंग जारी रखने की उम्मीद है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यू।